आज मेरे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रमल पामेचा। उनसे हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में और विशेषकर बात मनासा विधानसभा क्षेत्र में। पामेचा जी, आपका स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं आज मेरे चैनल पे। आज मेरे से जुड़ रहे हैं, लंबे समय बाद आज मेरे से आप जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या दिल्ली जाने का रास्ता है? राहुल जी का मकसद आज जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कर रखी है, क्या प्रजातंत्र में पद यात्रा निकालना भी उनसे पूछ के हमें निकालना पड़ेगी। दूसरी बात, लोकतंत्र की एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हत्या कर दी है। आप लोकसभा में हमें बोलने नहीं देते, विधानसभा में हमें बोलने नहीं देते, चाहे अन्य संस्थाओं में कांग्रेस को आप बोलने नहीं देते, विरोधियों को आप बोलने नहीं देते। कि यही प्रजातंत्र है? इसके लिए राहुल जी ने सोचा है कि अब हमें जनता के बीच जाना चाहिए और ये सारी बातें जनता को बताना चाहिए और उसी के आधार पर, और यह निर्णय पूरी कांग्रेस पार्टी ने लिया उदयपुर में, और इसका नेतृत्व भी और जिसके हमारे चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनको पूरा अनुभव है। इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है कि जनता की बात अब जनता के बीच होना चाहिए। अब मैं आप पूछता हूँ, ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 7 साल में क्या कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ता से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपनी जरेमान में जाके देखें कि आप में इतनी हिम्मत है कि प्रजातंत्र में न चौथा स्तंभ न कुछ बोल पा रहा है, और इस देश में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, हिम्मत है मोदी जी के और शाह के खिलाफ बोलने की? और उनकी इतनी हिम्मत देखो, आपको पार्टी से बाहर भी निकाल देंगे, लेकिन आप में इतना दम नहीं है कि आप उसका विरोध कर सके। ये प्रजातंत्र है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों ने ये निर्णय लिया कि इसीलिए राहुल जी ने इस पद यात्रा की शुरुआत करी। सत्ता में लौटेगी कांग्रेस केंद्र में? इसका निर्णय जनता करेगी। जनता को लग रहा है और जनता इस बात पर बिल्कुल चुप है, और उनको भी समझ में आ रहा है कि इस देश को जो आदरणीय मोदी जी ने जो 2014 में जो वादे किए थे, किसानों को फसल का पूरा दाम देंगे, 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, अन्य सारे मुद्दे जो इन्होंने उस समय इस देश की जनता से और किसानों से किए थे, एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिन्होंने उसको पूरा किया हो। दूसरी बात, इनका एक ही काम है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि एक टी शर्ट की बात आ गई, हमारे राहुल जी ने वो टी शर्ट पे बोलने लगे। मैं नेताओं से कहना चाहता हूँ, चाहे अमित शाह जी हो या कोई भी हो, क्यों आप जनता का ध्यान भटका रहे हो? आप मुद्दे पे आइए। आप बात क्यों नहीं करते महंगाई पर? आप बात क्यों नहीं करते भ्रष्टाचार पर? आप बात क्यों नहीं करते किसानों पर, जो 700 किसान मर गए? आप बार बार क्यों इस तरह की बातें करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये गुमराह करने वाली बातें भूल जाओ, जनता आपको समझ चुकी है, और आने वाले समय में इसको आपको पूरी तरह वो जवाब देगी। पामेचा जी, 2023 में विधानसभा के चुनाव है, क्या इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापस लौटेगी सरकार में? आदरणीय कमलनाथ जी पूरी तरह प्रयास है कि वापस 2023 में कांग्रेस की सरकार बने। अधिकतर हमें सब, और जनता भी चाहती है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बने, और जो कांग्रेस ने 15 महीने में जो कार्य किए हैं, जो किसानों के कर्जे माफ़ किए, बिजली के बिल माफ़ किए, और इन मुद्दों के बाद जनता को अब लगा कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि आज पूरे प्रदेश की क्या हालत है, हर तरफ देखो आप भ्रष्टाचार है। ऐसी कौन सी संस्था नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? महंगाई, आप बिजली के बिल देखिए, जहाँ 100 रुपये 200 रुपये के बिल आते थे,
बेचारे किसान छोटे लोगों के लिए 2,000, 5,000, 10,000 के बिल आ रहे हैं। इस सरकार से पूरी तरह लोग त्रस्त हो चुके हैं। न तो ये सरकार रोजगार दे चुकी, न भ्रष्टाचार कम कर सकी, और किसानों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पर वापस हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। इसका हमारा सोचना है। इस बार आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है, स्टार प्रचारक जो थे, एक स्टार थे मध्य प्रदेश के, ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनाना। अभी चुनाव हुआ है ग्वालियर में, सबने देखा क्या रिजल्ट आया। ठीक है, सिंधिया जी के पास विधायक थे और उन्होंने कांग्रेस के साथ बगावत करके वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सरकार बना ली, लेकिन वो वहाँ तक ही सीमित थे। ठीक है, आने वाले समय में अब उनकी ताकत का अंदाज़ा अब 2023 में लगेगा कि उनमें कितना वजन है। मैं मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, जो भी चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और पंचायतों के, इसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रही? चाहे जनपद हो, चाहे नगर पंचायत हो, जिला पंचायत हो, हमारा वोटिंग प्रतिशत पिछली बार से डबल हुआ है। ठीक है, हम नगर पंचायत नहीं बना पाए, जिला पंचायत नहीं बना पाए, जनपद नहीं बना पाए, लेकिन जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया। ठीक है, हम नगर पंचायत और जनपद नहीं बना पाए, हमारी कुछ गलती मानो या हमारी कमजोरी मानो, इसलिए बना नहीं पाए हम, लेकिन जनता ने हमें पूरा आशीर्वाद दिया। पिछली बार 2018 में एक मुद्दा उठा था, स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, भाजपा ने उसका पालन किया, स्थानीय उम्मीदवार भाजपा ने दिया, वो करीब 25,000 से अधिक मतों से जीता। और कांग्रेस में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठा था कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव, क्या इसमें मुद्दा रहेगा? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात से चिंतित है कि आज 17 साल हो गए, 20 साल हो गए, हम कांग्रेस का न तो विधायक बैठा पाए। आज कार्यकर्ता हर चुनाव में हमसे कम, हर समय कम होता जा रहा है। इस बात को लेके हम सब ने ऊपर हाईकमान से मांग की है कि अगर आप स्थानीय उम्मीदवार को देंगे तो हम कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बिल्कुल ताकत के साथ उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। ये हर कार्यकर्ता के दिल और दिमाग में है। स्थानीय में कोई भी हो, कोई भी लड़े, लेकिन स्थानीय मुद्दे पे हम सब एक हैं। हमें टिकट से कोई मतलब नहीं, पार्टी किसको टिकट दे, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को टिकट देगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का यहाँ उम्मीदवार विजयी होगा। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ आ रही है ग्रामीण क्षेत्र से? बिल्कुल आ रही है। अभी आपने पिछली बार देखा, हमारा पर्यवेक्षक आया, सबने एक ही बात करी कि आप स्थानीय व्यक्ति को आप टिकट दीजिए। हर कार्यकर्ता ने कहा और चाहता है कि पर्यवेक्षक ने भी स्वीकार किया कि नहीं, ऊपर से भी हमें निर्देश कि स्थानीय व्यक्ति को हम टिकट देंगे। ऐसा लग रहा है कि इस बार स्थानीय को उम्मीदवार बनाया जाएगा? लग नहीं रहा है, पार्टी ने भी तय कर लिया है कि अब की बार हम स्थानीय व्यक्ति को टिकट देंगे। कमलनाथ जी ने भी कहा और जावद के अंदर दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि नहीं, कि हम चाहते हैं कि हर जगह स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। ये बात दिग्विजय सिंह जी ने भी जावद में कही थी और कमलनाथ जी ने भी कहा कि जो कार्यकर्ता कहेगा, जो वहाँ की जनता कहेगी, उसी आधार पर हम टिकट देंगे। आज एक पोस्ट देखी मैंने फेसबुक पे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कैलाश नाला जी की पोस्ट शायद आपने भी देखी होगी। उन्होंने जो डाला, आज कमेंट्स किया है आपकी इस राजनीति को देखते हुए, लेते हैं आप इसको? आप देखोगे हम चारों एक है, जो चारों घूम रहे हैं ना, चारों एक है। सबकी निगाह की बीच वाला चला जाए तो हम कांग्रेस एक है, एक को छोड़ के। आप निश्चित मान के चलिए, एक व्यक्ति को छोड़ के कांग्रेस पूरी तरह एक है और हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के लिए जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए लड़ेगा। इतनी ताकतवर कांग्रेस मनासा विधानसभा क्षेत्र में है कि सामने अगर माधव मारू हुए तो आप उनको पटक नहीं दे सकते हैं? ये आप कह रहे हो कि इतना दमदार हो, हमारी निगाह में तो कोई दमदार नहीं है।
और अगर दम होता तो आपने अभी स्थिति देखी है नगर पंचायतों की, मनासा, कुकड़ेश्वर, रामपुरा की, जनपद की। उनके अध्यक्ष बने हैं साहब। वो तो उन्हीं से पूछिए जनपद अध्यक्ष कौन बना। निर्दलीय उम्मीदवार बना, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना, निर्दलीय बना। मनासा में देख लीजिए, आप नीलिमा जी मारू को आप अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन सब पार्षदों ने भी तय कर लिया था कि नहीं, कि एक व्यक्ति को 2 पद नहीं देंगे हम भी। और उस लड़ाई का उनको फ़ायदा भी मिला कि अजय तिवारी अध्यक्ष बन गया। तो ये चीज़ें आप 4 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जनता सब तरह से समझ चुकी है कि अब आगे हमें किसे जिताना और किसको वोट देना, ये जनता पूरी तरह तैयार है। मतलब नाहटा जी ने मेरे एक इंटरव्यू में भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो आदमी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ता है, अगली बार वो चुनाव नहीं जीतता है, चाहे दूसरी बार फिर जीत जाए। ये बात सार्थक होगी? ये ताकत जिताने वाले में चाहिए, ऐसा योद्धा चाहिए, ऐसा सेनापति चाहिए दोबारा चुनाव जिताने के लिए। और न तो ये एक ही व्यक्ति था जिसने 93 भी जिताया, न 98 भी जिताया, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि दोबारा यहाँ का स्थानीय विधायक दोबारा विधायक बनेगा, मेरे को नहीं लगता। और जनता इसको कभी नहीं नकारेगी। इंदरमल पामेचा कितना तैयार, अगर पार्टी आपके बारे में विचार करती है तो? मैं आज बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूँ, मैं कोई विधायक के लिए मैदान में नहीं हूँ। मैं कार्यकर्ताओं की आवाज़ के लिए तैयार हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति चुनाव लड़े और यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को बागडोर दी जाए, और स्थानीय व्यक्ति भी ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं के लिए लड़ सके। ये व्यक्ति, और मेरे मन में कोई लोभ नहीं है कि मैं विधायक बनूंगा तो इन कार्यकर्ताओं का काम करूंगा, लेकिन अब मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ जो भी स्थानीय व्यक्ति होगा उसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। पर पामेचा जी, आपने तो कांग्रेस से बहुत लंबे समय से दूरी बना रखी है, आप कहीं कार्यक्रम में नज़र नहीं आते हो, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आप नहीं होते हो, फिर आप अपने आप को ताकतवर कैसे मान रहे हो? 93 भी जिता दिया और 98 भी नरेंद्र नाहटा को आपने जिता दिया। अभी मंडी का चुनाव हुआ था, लोगों ने कहा था कि कहाँ बहुत साल बाद आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या जीतोगे। मैं 7-8 पंचायतों में घूमा, मनासा नगर में भी घूमा, और सबने मेरी ईमानदारी और वफादारी पे सब लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं चुनाव जीत के और मंडी का डायरेक्टर बना। और जो घूम रहे हैं ज़रा उनसे भी पूछना कि वो एक चुनाव भी जीते हो तो बता दे। छोटे चुनाव उसके बाद मैदान में आने की बात करें, और जो बड़े चुनाव हैं वो भी अब विचार करें कि हर बार आप कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव, ये आखिरी कब होगा, इसका भी कहीं न कहीं अंत होना चाहिए। और उनको तो जनता को कार्यकर्ता को आशीर्वाद देना चाहिए, भाई स्थानीय व्यक्ति जो भी है उसको आगे लाएं और मार्गदर्शन दें, ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। और मैं काफ़ी समय से अलग था तो इसीलिए था कि ये लोग घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। जब मैंने देखा 17 साल हो गए, जहाँ छोड़ा था वहीं के वहीं है, और लोगों ने मुझसे कहा कि अब आपको लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए, तो मैं उनके कहने से आगे आया हूँ, मैं मेरी मर्ज़ी से आगे नहीं आया हूँ, मैं उनके कहने से आगे आया हूँ। और उन्होंने कहा आपको लड़ना चाहिए हमारे लिए, तो ये लड़ाई मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ खुलकर। और मनासा की जनता का मिजाज तो ऐसा है कि हमको तो मंसूर वाले ही पसंद है। अब मैंने तो कभी सुना नहीं, अगर मंसूर वाले पसंद होते, तीनों ब्लॉक थी, मनासा का नगर पंचायत अध्यक्ष बना देते, तुम भी मानते हैं कि मनासा के लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसा खुद ही सब लोग के दिमाग में आ गया। सबके दिमाग में यह है कि हमें स्थानीय व्यक्ति चाहिए, दूसरा व्यक्ति हमें पसंद नहीं है।
अगली लड़ाई स्थानीय मुद्दे पर होगी। बिल्कुल। कांग्रेस तैयार है? कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। इंदरमल पामेचा तैयार है? मैं कार्यकर्ता के पीछे हूँ, वो आगे रहेंगे, पीछे में रहूँगा। चलिए, धन्यवाद मामा। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूँगा। मैं पहले फील्ड में घूमता हूँ, देखता हूँ कि जनता का मिजाज क्या है। क्योंकि जनता ये कहती है कि मंसूर वाले हमको ज़्यादा पसंद है, और आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये सारे चुनाव जीत जाते। एक बार मैं ट्रायल तो कर लूँ जनता के बीच में जाके, बिल्कुल जाइए आप, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद।